रेल पटरी है चोरी हो गया था। हाँ रोड 2 किलोमीटर का रात गायब हुआ था। रोड गायब हुआ था, पुल चोरी हो गया था, पूरा पुल लोहे का पुल चोरी हो गया था। वहाँ का एसडीओ। बहुत बड़ी बात है कि सर रात भर में 2 किलोमीटर तक का रोड गायब होके वहाँ पे खेती कर लेना, ये रात का पुल गायब हो सकता है। तो नहीं है, अब लग रहा है कि बगल में झारखंड है और पश्चिम बंगाल वाले सब जादू वालू सब होते हैं सर, वही सब आते हैं, उनको जादू करते होंगे सर। नहीं सर, बिहार ही है, बिहार के बगल में सब है ना वो पश्चिम बंगाल, जैसे मेहनती है ये देख के रात भर में 2 किलोमीटर तक किसी को पता ही नहीं चलता है ये बिहार है। अभी कल ही आरक्षण बढ़ाया हो सकता है सर, जब तो केंद्र सरकार ने चाहे। केंद्र सरकार क्या है, वो तो राज्य सरकार की पावर है ना, वो राज्य सरकार जिसको जितना आरक्षण दे दे। हाँ केंद्र के पास भी पावर, राज्य सरकार के पास पावर है। जैसे पुलिस में जो आरक्षण मिलता है वो उसमें केंद्र सरकार देगी आरक्षण आपको, बताइए। जो पुलिस में आरक्षण मिलता है केंद्र सरकार थोड़ा देती है आपको, तो राज्य सरकार देती है ना। शिक्षा में जो आपको मिलता है, जो जहाँ जब आरक्षण मिलता है राज्य के हिस्से में, तो राज्य सरकार देती है ना उसको, ठीक है। राज्य सरकार भी तो मतलब वो 50 से 65 करना चाहते हैं, यही ना, ठीक। हाँ 75 कहाँ, EWS वाला ठीक है। यहाँ पे देखिए पटना है, गंगा नदी बीचों बीच से गई होगी, ठीक। गंगा नदी के बीचों बीच से, देखिए यहाँ पे पटना है एकदम ठीक गंगा के किनारे, ठीक है। पटना है, इसका सबसे परिणाम पाटलिपुत्र था, ठीक। शेषासुर ने इसको जो है पटना किया है, ठीक। कल ये बताए थे हम लोगों को, ठीक। पटना जो राजधानी भी है, ठीक। इसके बगल में देखिए यहाँ पे हाजीपुर था, ठीक है। हाजीपुर जो है, ठीक है। कल आप बताए थे कि जो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है, यही बताए थे कल ना, जो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है, जैसे पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है आपका कहाँ पे है, गोरखपुर में है, ठीक। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है, तो उसी तरह जो है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है आपके हाजीपुर में है, ठीक। हाजीपुर जो है वहाँ पे आपके पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा होगा बेतिया, ठीक है। बेतिया लिखा है, इसका जो ऊपरी भाग है, और ये था आपका पूर्वी चंपारण, सॉरी पश्चिमी, ये आपका पश्चिमी चंपारण था, और ये आपका पूर्वी चंपारण। ये बंटने से पहले यहीं पे जो है महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन किया था, ठीक है, जिसमें 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया गया था, जिसमें किसानों से उनके खेतों में कम से कम हर 3 वर्ष पे, मतलब जो उनका खेत है उसमें नील की खेती कराई जाती थी, ठीक है। क्योंकि एक बार नील की खेती जब हो जाती तो उस खेत में तो कुछ पैदा नहीं होता था, फिर 3 साल बाद, तो जब तक उसको खेत को बनाने में उपजाने में समय लगता था तो फिर 3 साल बाद करा देते सब, उसी को बोला था 3 कठिया पद्धति, ठीक है। बाद में फिर जर्मनी में नील वगैरह का उत्पादन जब होने लगा, जर्मनी बनाने लगी, ठीक। नील वगैरह जैसे नहीं हम लोग बल्टान घोर के लाते थे सब गेहूँ पालवा, अभी लाते सब बल्टान घोर के नहीं लाते हैं। नील जो सफ़ेद, जैसे मेरा सफ़ेद शर्ट है, अब नहीं, मतलब अब बहुत कम हो गया अभी, अब तो वो डिब्बे पूजा माड़ी तो शर्ट को धोने के लिए ना है, ये जो है शर्ट को नीला करने के लिए। पहले लोग जो शर्ट वगैरह पहनते थे नील डाल के पहनते थे, अब कोई नहीं पहनता, उजाला का मिलता है, ठीक है। तो जो है वो 3 कट्ठे पद्धति में नील की खेती होती थी। तो जब से मतलब जर्मनी बनाने लगी कृत्रिम नील, तब से फिर इसको ख़त्म कर दिए, क्योंकि वो कृत्रिम नील बनाने लगी, इसकी मार घटने लगी, तो कोई खेती में उसको नुकसान होने लगा। इसकी वजह से जो वहाँ पे 3 कट्ठे पद्धति भी समाप्त हो गई, पर प्लस ये भी बंद भी हो गया खेती वगैरह भी,
ठीक है, तो यहीं पे हुआ था आपका, यहीं पे चंपारण, तो यहीं पे गांधी जी आए थे। ठीक है, वो उनका पहला आंदोलन यहीं से शुरू हुआ है चंपारण। हाँ ठीक। यहाँ पे देखिए सिवान होगा, देखिए कहाँ पे, यहाँ पे देखिए सिवान है, सिवान है, सिवान मिला। सिवान, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनकी जो जन्मस्थली है वही सिवान से ही है, उनकी जो जन्मस्थली है वो सिवान से ही है। ठीक है, वो सिवान के ही हैं। ठीक, समझ रहा है ना? ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बक्सर है, बक्सर यहाँ पे कल बताए थे बक्सर कि यहाँ पे फांसी जो लगती है उसकी जो रस्सी बनती है, ठीक, इसी बक्सर यही भी बनती है। ठीक, अभी कुछ दिनों पहले एक महिला को फांसी लगने वाली थी। हमारे देश में आज तक कभी भी महिला को फांसी नहीं लगी है। सर क्यों लगी नहीं सर? ठीक है, नहीं लगी, अभी नहीं लगी है। हमारे देश में आज तक किसी भी महिला को फांसी नहीं लगी है। ठीक है, उस लड़की को फांसी लगने वाली थी, अभी नहीं लगी है। शबनम नाम था उसका। वो क्या की थी कि वो जो है अपने फ्रेंड, उसका जो बॉयफ्रेंड है उससे छोटा है, उससे छोटा है उसका बॉयफ्रेंड। पता नहीं उसके जाल में कैसे फंस के, अब सोचिए कि उतनी बड़ी लड़की है, उसके जाल में फंस के, देखिए हंसने वाली बात नहीं है। अब जिस चीज़ को इतना नॉर्मली ले रहे हैं, नॉर्मली है नहीं, क्योंकि हर एक बंदा यहाँ पे इस स्थिति में है। ठीक है, वो जो लड़की थी उसके जाल में पता नहीं कैसे फंस के अपने पूरे घर वालों की जान ले ली, वो भी कुल्हाड़ी से। उसके साथ मिलकर, ठीक है, उसके साथ मिलकर नहीं, अकेले मारी है। ठीक है, कुल्हाड़ी से मार दी सबको, पूरे फैमिली को ही। सोचिए कि क्या मतलब, कैसे उसके अंदर ऐसे जज्बात आए थे कि अपने फैमिली को ही नहीं बख्शी वो। तो सही लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, सही है। बच्चा भी रहा है सर। हाँ, तो उस छोड़ने के बाद, हाँ तो उस नहीं, उसके पेट में बच्चा था उस समय। ठीक है, उसी समय उसकी फांसी रोकी गई कुछ समय के लिए। ठीक, फिर जब फांसी रोक दी जाती है तो मामला कुछ दूसरा पेचीदा हो जाता है, उसमें और बातें होने लगती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जल्दी किसी को फांसी नहीं देना चाहता है। आपको बताएं कि उसको आजीवन कारावास देगा चलेगा, लेकिन फांसी नहीं देगा जल्दी। ठीक है, तो नज़ीर तो भैया उसी तरह नज़ीर होता है। कौन सा नहीं, किसको ज़्यादा फांसी होती है? सबको तो आजीवन कारावास ही होता है। ठीक है, तो जो बक्सर है वहाँ पे फांसी की रस्सी बनती है। फांसी होगा ऐसे, पवन जल्लाद नाम का जो है, नाम सुने होंगे कि वो जो इस लड़की को, अच्छा उन सबों को जो फांसी दिया था पवन जल्लाद दिया था, इधर ही कहीं का है वो। ठीक है, तो वो जो है पवन जल्लाद उसका नाम है, वही दिया था फांसी। ठीक है, सासाराम देखिए, सासाराम, सासाराम यहाँ पे है। ठीक है, सासाराम है, सासाराम, सासाराम नहीं, हम लोग आसाराम का नाम याद आ रहा है। सासाराम, जो सासाराम है, शेरशाह सूरी को जानते हैं? यस सर। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी का मकबरा आपके सासाराम में है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, जिसने पटना जो राजधानी है, पहले उसका नाम पाटलिपुत्र था, उसने नाम परिवर्तन करके उसको पटना किया था। ठीक है, तो सासाराम में किसकी मकबरा, किसका मकबरा है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे औरंगाबाद है। ठीक, एक ठो औरंगाबाद आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, आपकी जो अजंता की गुफाएं हैं, ठीक है, अजंता और एलोरा की गुफाएं, वो जो है आपकी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, और वो पड़ती है नागपुर वाले भाग में। ठीक, वहीं पे मेरा सेंटर था 2016 में कि 17 में, 2016-17 में मेरा एयरफोर्स का सेंटर वहीं था, वहाँ पे एयरफोर्स का ही। ठीक, एयरफोर्स है कि नेवी का, बहुत बार भेजा था, अभी इधर भी नेवी का सेंटर था मेरा। ठीक है, नेवी का सेंटर था। ठीक है, तो वहाँ पे बुलाया था वो। गए थे, बुला देता है, चले जाते हैं, घूम के चले आते हैं। ठीक है, तो वो जो ये जो औरंगाबाद है, जब हम लोगों का सेंटर पर लिखा गया औरंगाबाद, ठीक है, तो हम लोगों को लगा कि ये बिहार वाला औरंगाबाद है, पास में जाके चले जाएंगे। ठीक, बाद में बता रहे कि लास्ट में जब लिखा था MH महाराष्ट्र, उसके आगे तब समझा कि नहीं, दूर जाना है। हाँ, गए थे महाराष्ट्र। हम जब गए यहाँ से, तो यहाँ से मंडुआडीह से ट्रेन पकड़े थे हम,
यहाँ से शाम को ट्रेन पकड़े, यहाँ से टिकट ले लिए, 300 कुछ रुपये का टिकट लगा था जनरल का। ठीक है, उसका 300 कुछ रुपये का टिकट लगा था। वो उधर से आए थे, बिल्कुल मतलब जब इधर से रोड देख लिए तब उधर से आते वक्त मतलब बिना टिकट का पूरा औरंगाबाद से मनमाड़, मनमाड़ से फिर ट्रेन पकड़ना था, तब इधर आना था बिना टिकट का। फिर 3-4 लड़के भी मिल गए साथ में उधर ही के, आराम से पकड़ के चले, कुछ नहीं हुआ। अभी अयोध्या गए थे तो वहाँ भी बिना टिकट का आए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे राजगीर है, आप भी सरकार को लूट दे रहे हैं। राजगीर। अरे सरकार हमको इतना लूट ली है, हम फ्री में चले जा रहे थे, इसका क्या मतलब। राजगीर गया के ऊपर देखिए, यहाँ से यहाँ पे बोध गया होगा, यहीं पे थोड़े से पास में गया, उसी ऊपर जस्ट राजगीर है। राजगीर मिला। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? यही राजगीर में। उसका ट्रिक है आका अक राबी पक। भूल जाएंगे। ठीक है, अका अक राबी पक। ठीक, अजात शत्रु जो है ये कहाँ पे बताए हैं? ये राजगीर। ठीक, कालासो, ये जो वैशाली। ठीक है, ये जो है ये शायद अशोक है। ठीक है, ठीक है, अशोसेन नहीं, अशोक नाम है ना। ये जो है अशोक हुआ है। हाँ, ये पावापुरी है। ठीक है, और ये इसका क से कनिष्क है। ठीक, ये कुंडलग्राम में कश्मीर में हुआ है। ठीक, समझ रहा है। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति है, ठीक है, वो राजगीर में हुई है अजातशत्रु के काल में। ठीक, समझ में। तो राजगीर में क्या हुआ है? प्रथम बौद्ध संगीति। राजगीर में शीशे वाला ब्रिज भी है। तो अब जो नया बन रहा है शीशे का ब्रिज, अब टूरिज्म बढ़ाया जा रहा है उसको। जैसे देखिए ये बोध गया, जो बोध है, बोध गया है, गया है और राजगीर, इन सबों को मिला के टूरिज्म बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया जा रहा है। ठीक है, लगा दे मान ली कभी बाई चांस टूट गया। अच्छा ये बताइए, बुलेट प्रूफ शीशे का नाम सुने हैं? हाँ सुने। आपके ज़्यादा, आपके इस पैर से जितना भी प्रेशर आप मारेंगे, ठीक है, उससे कई गुना प्रेशर से गोली शीशे मारती है। ठीक, फिर भी वो शीशा चटकता नहीं। अगर पहली बार आपको गोली लगा है तो वो शीशा नहीं चटकता है। अब फिर उसके बावजूद अगर आप दूसरी तीसरी गोली भी मारेंगे, अगर जस्ट वहीं पे नहीं लगा है, अगर वहीं पे नहीं लगा है तो फिर वो शीशा चटकेगा भी नहीं। अगर आपका थोड़ा, जैसे मान के चलिए कि पूरा शीशा है सर, अगर दूसरा गोली मारेंगे थोड़ा सा गया, तीसरा अस्सी पे मारेंगे जहाँ पे पहला लगा रहेगा तब। देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपने पहली गोली लगाया, यहाँ पे आप लगाए हैं पहली गोली, ये शीशा बुलेट प्रूफ है। ठीक है, पहली गोली अगर यहाँ पे लगी है, पहली में नहीं चटकेगा। जब तक 3-4 गोली इस पर यहीं पे आके नहीं लगेगी तब तक शीशा चटकेगा नहीं। और किसका इतना निशाना है कि 4-5 यही मारेगा, गाड़ी चलेगी नहीं। अगर दूर चलाएगा तो लग जाएगा। ठीक है, तो आप जिस ब्रिज की आप बात कर रहे हैं, जो ब्रिज ऊपर बना है वहाँ पे बिहार में, जो शीशे का ब्रिज बना है वो बहुत मजबूत बना है। ठीक है, इतना आसानी से टूटेगा नहीं। जबकि चाइना को तो बहुत ज़्यादा विकसित हो गया इस सभी चीज़ों में। ठीक है, ये इन सभी ब्रिजों को हम लोग देख के बहुत खुश होते हैं। सर यहाँ पर देखिए आप जब उस चीज़ को आप बना रहे हैं तो उसको बनाने से आप ऐसा नहीं कि सबको शौकीन लगा है कि हम शीशे पे चढ़ें। सबको कुछ दिखना चाहिए। जैसे आप इस चीज़ को अगर बनाना चाहते हैं तो आप विंध्याचल वाले एरिया में बनवाइए। ठीक है, पहाड़ी एरिया में बना, कहाँ बनाएंगे इधर? साथ में बना के करेंगे क्या? आप साथ में बना के क्या करेंगे? तो दिखेगा ठीक है, उन सभी चीज़ों को पहाड़ी एरिया में बनाए तो अच्छा रहता है। क्योंकि जब आप ऊपर चढ़ते हैं किसी भी चीज़ पे तो आपको जैसे क्या है कि आप ऊपर चढ़ेंगे तो जो चीज़ें नीचे की वो छोटी दिखाई देती हैं। और जब आप उस जो है उसको स्नेचर ब्रिज ऐसा कुछ बुलाता है। ठीक है, स्केचर ब्रिज ऐसा कुछ उसको ब्रिज बोला था, उसका हमको नाम नहीं इंग्लिश में आ रहा है। ठीक है, जो ब्रिज है शीशे वाला, ठीक है, उस ब्रिज से जब आप उस पर चढ़ते हैं तो आपकी जो पहाड़ी की जो ऊपरी एरिया जो आप देखते हैं, नीचे से नहीं देख पाते हैं, आप उस पहाड़ी का ऊपरी भाग देखते हैं। ठीक है, उस तरह तो नीचे भाग खुदा आपको जो है खाई की तरह दिखेगा, डर लगेगा आपको। ठीक है, तो आप जो पहाड़ी का लुत्फ उठाते हैं वो पहाड़ी एरिया का जो है वो ऊपरी एरिया देखते हैं आप।
ठीक है, उसके लिए वो बनाया गया है। ज़्यादा वो बनाते हैं कि रेंट तो क्या है कि इडली लग जाए वो तो बहुत तरीके से बनाया है उसका, वो चाइना की बात ही अलग है। चाइना देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत नहीं बना सकता है। सर कभी भी फिर चाइना का भरोसा नहीं है। देख रहे हैं, भरोसा नहीं है। कोरोना ऐसा बनाया कि पूरी दुनिया को समाप्त कर दिया। वो नहीं, चाइना भारत में भरोसा नहीं है, ऐसा लगा कभी से आ जाए। नहीं, मेड इन इंडिया भरोसा है, मेड इन चाइना नहीं, मेड इन चाइना से बात करते हैं। हो गया जी सर, आप लोगों का होगा। अब इधर आइए, जमुई देखिए, कल बताए थे जमुई। हाँ सर, कल बताए थे कि जमुई में जो है सोने का भंडार मिला है। ठीक है, सोने का भंडार जमुई में मिला है। क्या जाने के लिए सोच रहे हैं क्या आप लोग? जमुई जाने के लिए सोच रहे हैं क्या आप लोग? ऐसी कोशिश नहीं, ऐसा कोशिश मत करिए। ठीक है, देखिए जहाँ आप लोग राजगीर देखे हैं, जस्ट उसी के ऊपर देखिए कि नालंदा होगा। नालंदा, हाँ, नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय जो पहला विश्वविद्यालय था विश्व का। 1928 में से कौन बनवाया था? सॉरी, 1928 में इससे तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार था। ठीक है, ठीक, बख्तियार खिलजी। हाँ, बनवाया नहीं था, बनवाया तो इसको स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त बनवाए तो इसको स्कंदगुप्त थे, लेकिन 1928 में, ठीक है, उसको जो है नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जला दिया। ठीक है, सॉरी 1928 का नहीं, 1198 में नहीं, 1198 ईस्वी में, लगभग 12वीं शताब्दी में, 1198 ईस्वी में जो है बख्तियार खिलजी ने, ठीक है, इस नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। अब पता नहीं लोगों को क्या मिलता है, खिलजी लोग जो मतलब उस धर्म से संबंधित हैं। जैसे अफगानिस्तान की स्थिति ये है कि वहाँ की महिलाओं को बोल दिया गया है कि आप जो है 8 के बाद नहीं पढ़ेंगी। ठीक है, 8 के बाद आप नहीं पढ़ेंगी। ठीक, वहाँ पे स्थिति ये है कि वहाँ छोटे छोटे जो बच्चियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, उनको पोलियो नहीं पिलाया जाता है। कि भारत में पोलियो इसलिए पिलाया जाता है कि वहाँ बच्चे नहीं पैदा होंगे। आप उनको पोलियो इसलिए, महिलाओं को पोलियो पिलाइए कि ज़्यादा बच्चे पैदा करें। अफगानिस्तान की स्थिति है। अभी आप देख रहे हैं कि ईरान की स्थिति है कि वहाँ पे जो है आप हर समय बुर्का पहन के चलिए। अभी बहुत विवाद चल रहा है ईरान का। महसा अमीनी वहाँ की लड़की थी, 22 वर्षीय महसा अमीनी, जब इंटरनेशनल लेवल पढ़ाया जाएगा बताया जाएगा। महसा अमीनी नाम की लड़की थी वो, ठीक, उसको जो है वो हिजाब नहीं पहनी थी, उसको उठा के जेल में बंद के उस जेल में मार दिए सब। ठीक है, ये लोग पता नहीं किस दिमाग के लोग हैं। बताइए, इस विद्यालय को जलाने की क्या जरूरत थी? विश्व का पहला विश्वविद्यालय था, लोग पढ़ते आराम से। हाँ, बनाए कहाँ बनाएंगे उसको? तो बस उसी तरह रखा गया उसको। ठीक है, ऐतिहासिक इमारत हो चुका है। कौन कराना चाहे उतना, सरकार उस पर ध्यान नहीं देती उतनी। ठीक है, मिला, नालंदा मिल गया। ठीक है, आप आइए इधर मुंगेर आइए। देखिए यहाँ पे मुंगेर हो रहा, वो भी गंगा नदी किनारे ही होगा। ठीक है, मीर कासिम ने मुंगेर में कारतूस बंदूक वगैरह का कारखाना खोला था। आज भी यहाँ पे है। ठीक, आज भी यहाँ पे है। जैसे आप लोग जानते हो कि मिर्ज़ापुर जो है, मिर्ज़ापुर सीरीज आप देखेंगे तो मिर्ज़ापुर सीरीज में कुछ समय बाद जो है बिहार से भी वो बंदूकों का मतलब आयात करवाने लगता है ये। ठीक है, ये जो मिर्ज़ापुर सीरीज में कालीन भैया जो है, ये इसी बंदूकों का सेलिंग करवाता है ना। ठीक है, तो कितनी की बंदूक मिलती है? 2000 की 2500 की बंदूकें मिलती थी। ठीक है, आप सोचिए कि 2000-2500 की बंदूक मिलती है, उसकी नली कैसी होगी? हमको लगता है कि जो पाइपियाँ मिलती है इस रोड पे, जो पाइप मिलती है लोहे वाली, उसी की पाइपियाँ लगा के बना देते हैं सब। 1-2 गोली मारेंगे फट जाता है। उसकी जो नली है, 1-2 गोली मारेंगे तो फट जाएगा। ठीक है, लेकिन मुंगेर में जो बनाया गया पहली बार कारखाना जो खोला गया बम गोला कारतूस वगैरह का, उसे मीर कासिम में खोला था। ठीक है, तो ये जो चीज़ें वहाँ पे प्रसिद्ध हैं, ठीक है, वो आपको बताया जा रहा है। देख लिए मुंगेर, देख लिए आप लोग। अब इसमें आपको क्या दिखाएं? मधुबनी कल बताए थे, मधुबनी यहाँ पे है। ठीक है, मधुबनी बताए थे। मधुबनी जो है, मधुबनी पेंटिंग ठीक है, बहुत फेमस है। मधुबनी पेंटिंग में ये होता है कि जैसे आप लोग देखते होंगे कि कोई पढ़ने जा रहा है,
बैग लेके, जैसे कोई व्यक्ति लड़का है, अब वो बैग लेके पढ़ने जा रहा है, ठीक है, तो वो बैग लेके पढ़ने जा रहा है तो मधुबनी वाले चित्र में ऐसे बना दिया जाएगा कि वो लड़का बैग लेके पढ़ने जा रहा है। ठीक, आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, आप साइकिल चला रहे हैं तो उसमें बना दिया जाएगा कि ये लड़का साइकिल चलाया जा रहा है। उसमें आपकी जो छाया, जैसे ये मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी छाया पड़ रही है, ये पटना कलम शैली में छाया भी दर्शाई जाती है। ठीक है, पटना कलम जो शैली है वो उसमें छाया भी दर्शाई जाती है, लेकिन जो ये मधुबनी शैली है, ठीक है, मधुबनी जो शैली है इसमें छाया को चित्रित नहीं किया जाता है। ठीक, इसमें जो है सिर्फ यही बनाया जाता है कि जो आदमी काम कर रहा है, जैसे आप गुब्बारा ले रहे हैं, ठीक है, तो आप गुब्बारा ले रहे हैं बस उसी का चित्र होगा, ले रहे हैं मधुबनी वाले में। ठीक है, या आप कुछ काम कर रहे हैं, या जो गुब्बारा बेच रहा है, जैसे कुछ जो गुब्बारा बेच रहा है, ठीक, अब गुब्बारा लेके खड़ा है, अब उसको बना दीजिए, वो है मधुबनी शैली। ठीक है, तो मधुबनी पेंटिंग जो है बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, ये तो कल बताए थे मधुबनी पेंटिंग। ठीक, और कुछ बता दें? गया देखिए, गया ये गौतम बुद्ध का पहला उपदेश। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश, गौतम बुद्ध ने यहाँ पे जो है पहली बार ज्ञान प्राप्त किए थे। ठीक है, ठीक है, पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कहाँ दिया है? श्रावस्ती में। उनकी मृत्यु कहाँ हुई है? कुशीनगर में। ठीक है, और सब जो इनका काम हुआ है सब पूर्णिमा के दिन हुआ है। ठीक है, गया में जो है ऑफिसर ट्रेनिंग सेंटर है। ठीक, गया में ऑफिसर्स ट्रेनिंग सेंटर है। ठीक है, पर हिंदू धर्म के लिए बहुत प्रसिद्ध है। क्या? हाँ, हिंदू धर्म की तीर्थ यात्रा के लिए बहुत प्रसिद्ध है गया, जिसमें लोग मतलब हमारे गांव में इसको गया जाने के लिए पिंडदान बोलते हैं कि अगर आपके पुरखे जो एक्सपायर हो गए हैं तो जाइए उनको बैकुंठ धाम में बैठा के चले आइए। तो जिसपे जो पितृ विसर्जन नहीं होता है, जब आपके घर में बैठा दिया था तो पितृ विसर्जन को बंद कर दिया जाता है। जब गया लोग चले जाते हैं गया जी, तो गया जी से आने के बाद जो है पितृ विसर्जन का काम नहीं होता है। ठीक, पितृ विसर्जन का मतलब नहीं देखते हैं आप लोग कि पानी दिया जाता है, अभी तो बीता है, पानी दिया जाता है। अगर जो पुराने लोग एक्सपायर हो जाते हैं तो लोग उनको पानी देते हैं, 1 महीने चलता है ये। ठीक है, फिर लास्ट में खाना वगैरह बना के लास्ट दिन जिस दिन रहता है पितृ विसर्जन, उस दिन बर्तन में रख के खाना ना नहीं, कौवा को दिया जाता है कि कौवा के खा लीजिए, कौवा को दिया जाता है कि कौवा के खा ले। ठीक है, तभी लोग घर के खाना तो बोलते हैं, जो अगर कोई कौवा के खा ले तो बोलते हैं देखिए दादा आ गए, बाबा आ गए, नाना आ गए, सब बोलते रहते हैं। अब कौवा कहाँ दिखे? हर समय दिखेंगे सर, विलुप्त होते जा रहे हैं, मरते चले जा रहे हैं सब। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम चलता रहेगा। दादा नहीं आएंगे खाने, हाँ, कुछ सालों में दादा नहीं आएंगे, बैठाते हैं कहाँ से आएंगे। वैशाली देखिए, यहाँ पे होगा वैशाली है, वैशाली अशोक का स्तंभ मिला है यहाँ पे, यहाँ पे जो लाल बलुआ पत्थर का है। क्या कह रहे हैं? ये पूछ रहे थे अभी कि मिला है वहाँ पे? हाँ, ये बोले मिला है तो वो बोल रहे हैं कि था तभी ना मिला है, वहाँ पे था नहीं। ठीक है, तो लाल बलुआ पत्थर जो है वैशाली में मिला है, अशोक का जो लाल बलुआ पत्थर है, ठीक है, वही मिला है। कब मिला है? अरे डेट नहीं याद है, हिस्ट्री में बता देंगे आपको। जो है मिला है। हाँ, इधर भी मिला है नहीं, बहुत पुराना है कि अभी क्या हो गया? अभी थोड़ी इतना बहुत बहुत पुराना है। ठीक है, निचले से बात तो नहीं, कभी भी खाया ये क्या है तो नहीं मिला, जो असो से मिला करीब आलो कितना खाया कभी मिल सकता है। मुजफ्फरपुर देखिए, मुजफ्फरपुर है, यस सर, मुजफ्फरपुर शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है, इसे जीआई टैग भी मिला है। जी ठीक है, यहाँ पे कल बताए थे कि इसको जीआई टैग मिला। जीआई टैग जिसको मिल जाता है, ठीक है, उसका पेटेंट 10 साल का हो जाता है। अब 10 साल बाद ही कुछ होगा। जैसे जब जिसको जीआई टैग मिल जाता है ना, वो इंटरनेशनल लेवल पे उसका व्यापार हो जाता है। ठीक है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर उसकी सामानें जाने लगती हैं। ठीक, भारत में अरे सॉरी उत्तर प्रदेश में एक धान हुआ था, उस साइड पश्चिम साइड वाली, ठीक है, धान काला धान ऐसा था, ठीक है, उसको भी जीआई टैग मिला। काला नमक तुम्हारे गाँव साइड होता है उसका। अच्छा, एक धान है काला नमक,
काला नमक होता है श्री राम गोल्ड, एक चिंटुआ, फिर काला नमक। अरे बाकी श्री राम जो है, चिंटुआ वगैरह जो है, बासमती वगैरह जो चावल, सॉरी बासमती बोल रहे हैं, जो मोती वगैरह धान है, इसके जो कलर है ये तो पीला पीला होता है ना, जो सूखने के बाद पीला होता है ना, लेकिन इसका जो काला नमक है, इस ये जो धान है इसका बाली ही जो काली होती है। हाँ सर उससे थोड़ा नहीं, ये पूरी बाली ही काली होती है इसकी, वो नहीं, लेकिन इसका चावल बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा मांगता है, चावल इसका बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा मांगता है। सुने ठीक है, तो ये जो चावल है बहुत अच्छा होता है काला नमक। लोग खाने के लिए बोलते हैं शुगर फ्री होता है इसमें। ठीक है, अब कौन सा चावल शुगर फ्री आज हमको नहीं समझ में आता है। वो ये होता है सर, ऐसे कैसे होगा? वो अलग बात है, वो चावल कम है, लेकिन हम चावल क्या होगा। ठीक है, समझ में आया। अच्छा बिहार शरीफ देख लीजिए यहाँ पे, बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय, जो नालंदा है डिस्ट्रिक्ट है, उसका मुख्यालय आपका बिहार शरीफ में। ठीक है, जिले का मुख्यालय होता है। हाँ ठीक ना, जैसे कुछ कुछ जिलों में मुख्यालय उसको निर्धारित कर देते हैं कि ये मुख्यालय इसका है। ठीक है, तो नालंदा जिले का जो मुख्यालय है वो जो है आपके यहाँ पे है। ठीक है, बिहार शरीफ में। ठीक, ये आपका बिहार है। अब बिहार में यहाँ बीच से जाती है आपकी गंगा नदी। ठीक, यहाँ से देखिए कर्मनाशा नदी जा रही है, देखिए कर्मनाशा नदी जा रही है। सर कई तो एग्जाम पूछता है बिहार का शोक, बिहार का शोक नदी जो कोसी को नहीं बताए थे, कोसी नदी, जो बिहार के शोक जो है देखिए यहाँ से एग्जाम नदी पूछता है सारा देख के। नेपाल से आ रही होगी, देखिए सप्तकोशी उसका नाम लिखा हुआ है, पूरा सवाई में नाम कोसी, सप्तकोशी लिखा है ना। ये मधु क्या है? फिजिकल में देखिए, फिजिकल में, पूरा में। फिजिकल में देखिए, फिजिकल में देखिए, फिजिकल में लिखा है कोसी नदी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए अगर ये किस साइड देखा जा रहा है, देखिए यहाँ पे दिया सप्तकोशी। ठीक, इधर से देखिए आ रही होगी घाघरा नदी जिसका नाम सरयू है, सरयू। ठीक है, सरयू, मतलब यहाँ पे इधर घाघरा बोला जाता है, घाघरा नदी को सरयू बोला जाता है, तो अयोध्या के पास इसको सरयू बोला जाता है। ठीक है, जिसमें जो है, जो अयोध्या के किनारे, अयोध्या किसके किनारे बसा है, सरयू नदी किनारे बसा है ना। ठीक है, घुघरी दिया है। हाँ घुघरी, घुघरी नहीं, घाघरी है, घाघरा है वो। घुघरी का ठीक है, वो तो घाघरा है, घुघरी है घुघरी, घुघरी। घुघरी वो वहाँ की छोटी नदी बिहार में है, उसकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ। आप वहीं पे देखिए, फिजिकल में उत्तर प्रदेश है ना, बगल में देखिए, जस्ट देखिए गंगा नदी के ऊपर से देखिए एक नदी आ रही होगी चौड़ी से, जिसको अयोध्या के पास देखिए लिखा होगा सरयू। ठीक है, उसी के जस्ट वही नदी आगे लिख दिया गया उसको घाघरा लिखा है। तो सरयू नदी को अयोध्या के पास तक ही बोला जाता है सरयू, बाकी आगे आने के बाद उसको घाघरा बोला जाता है। ये भी बड़ी काफ़ी बड़ी नदी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कर्मनाशा नदी है जो चंदौली के पास सबके गुजरती है। लोग बोलते हैं कि इसमें नहाने से आपके कर्म नाश हो जाएंगे। ऐसे तो इसलिए कहा जाता है कि ना कि लोग अगर पाप ना करते, ठीक है, अगर लोग पाप ना करते तो गंगा में इतनी भीड़ ना होती। ठीक है, आप चले जाएंगे तो गंगा में नहाने वालों की कमी नहीं है, हमेशा भीड़ रहती है। ये जानते हैं एक चीज़, हम सरयू, आप तो आपका मैटर अलग रहता है, हम जिस चीज़ को हम सीरियसली ले रहे हैं, जानते हैं, चाहे वो गंगा नदी का घाट हो, चाहे सरयू नदी का घाट हो, चाहे गोमती का घाट हो, चाहे किसी का भी घाट हो, हमें हर एक घाटों पे हमें एक यही चीज़ बुरी लग रही है कि वहाँ पे महिलाओं के लिए, महिलाओं को कपड़ा चेंज करने के लिए कोई स्थान नहीं है। ऐसा नहीं कि बनाया नहीं गया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, 2, 4, 5 से क्या होगा? जहाँ 10,000 महिलाएं आ रही हैं नहाने, वहाँ 2, 4, 5 से क्या होगा? यही अभी इलाहाबाद में कुंड महाकुंभ लगने वाला ना, जाके आप देखिएगा, आप खुद शर्मसार हो जाएंगे। या खुद के घर की जो फैमिली होगी, आप सोचिए कि वहाँ पे अपनी फैमिली को, अपनी माँ को, बहन को कैसे नहलाएंगे वहाँ पे आप। ऐसी स्थिति है। ऐसे हम लोग घाट पे जा रहे हैं, ऐसे हम लोग कर रहे हैं। अभी हम गए थे अयोध्या ना, अयोध्या पे जितने पुरुष नहीं थे उतने हमारे यहाँ की देवी महिलाएं थी लोग। और सभी लोग, बताइए कि सभी लोग जो कपड़े सबके सामने नहीं निकाले जाते, वहाँ कपड़े सबके सामने लोग निकाल रहे हैं। बताइए क्या मतलब है उस चीज़ का? क्यों प्रसिद्ध है वो सब? क्या मतलब है उस प्रसिद्ध होने का? जब हमारी महिलाएं वहाँ पे जो है ना ऐसे ही नहाएंगी, तो यानी उनके नहाने का सबसे बड़ा रीज़न है कि कहीं कपड़ा बदलने वाला स्थान नहीं है।
ठीक है, कपड़ा बदलने वाला स्थान होता तो आप लोग वो अपना नहा लेती कपड़ा पहन के ही, फिर बदल लेती जाके अंदर। लेकिन वहाँ पे कोई स्थान नहीं, हम देखे कि कहीं बना ही कुछ नहीं है। यहाँ पे बनारस के घाट हो, चाहे दशाश्वमेध घाट हो, चाहे 80 घाट हो, चाहे जितने भी घाट हैं, हम देखते हैं 2-4 बना के छोड़ दिए हैं सब, कोई मतलब नहीं है। यहाँ भी महिलाएं उसी तरह कपड़ा बदलती हैं, बना के छोड़ देती है, उसमें कुछ साफ सफाई कुछ होता ही नहीं है। उसी तरह मतलब कपड़ा बदलती हैं। बताइए क्या मतलब इन सभी घाटों का? ठीक है, हमको बहुत बुरा लगा, इस चीज़ का बहुत बुरा लगा। हम कि भाई देखिए हम कर भी क्या सकते हैं, ठीक है। हम अभी सरकार को कुछ ज़्यादा बोलेंगे तो सरकार के तुम ज़्यादा बोल रहे हो, तुम हमको सिखाओगे? पढ़ा रहे हो पढ़ाओ, नहीं सरकार हम आपको काहे सिखाएंगे, आप लोगों को जो करना है वो करिए। उसी तरह हमारी महिलाएं निर्वस्त्र को घूम रही हैं, बेचारी थोड़ा सा वस्त्र पहन कर नहा रहे, देख लो तुम लोग दुनिया वाले देखो, ठीक है। देखिए इधर से जा रही करुणासा, यहीं से देखिए पास से जा रही होगी सोन नदी, जा रही है सोन नदी, सोन नदी जा रही है। अब इधर देखिए गंडक नदी आ रही होगी, गंडक आ रही है कि नहीं? देखिए यहीं से एकदम पास से होके आ रही है। करुणासा भी आ रही है। सोन देखिए, सोन के बगल से एक नदी आएगी, पुनपुन होगी, ठीक, पुनपुन है, मिला। हाँ, बिहार की जो सोन नदी है, बिहार की जो सोन नदी है, सर्वाधिक लाल बालू जिसको हम लोग अपना घर बनाने में प्रयोग करते हैं, सर्वाधिक जो लाल बालू होता है बिहार के सोन नदी से ही निकाला जाता है, ठीक है। वहाँ पे देखिए, वहीं पे तो बोला जाता है बालू माफिया ज़्यादा होते हैं, वहीं सब बालू माफिया ज़्यादा होते हैं वहीं पे, ठीक है। टेंडर दिया जाता है तो टेंडर देखिए, जब टेंडर दिया जाता है ना तो वहाँ ये निर्धारित किया जाता है कि आप कितना खन सकते हैं, कितना खुदाई आप कर सकते हैं, जो टेंडर निकाला जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सरकार टेंडर देती है तो पहले निर्धारित कर देती है कि इतना खनेंगे और उतना निकालने के बाद आप छोड़ दीजिए उसको। ये सब करते क्या, ज़्यादा लाद के भर के निकाल लेते हैं, ज़्यादा निकाल देते हैं, सब ज़्यादा कारा हो जाता है, ठीक है। इसे जैसे बाढ़ वगैरह भूस्खलन वगैरह का चिंता हो जाती है, ठीक है, वो सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहाँ मानने वाले लोग हैं, महान लोग। हाँ, बिना सरकार की अनुमति से कैसे हो जाएगा? बिना सरकार की अनुमति से वो चीज़ कैसे हो जाएगा? क्या चीज़ के लिए? जितना कोई टेंडर लेगा तो उतना खन पाएगा कि ज़्यादा थोड़ी बोल सकता है। देखिए आप यही तो नहीं समझ पा रहे हैं, जितना आपको टेंडर मिला है यही नहीं करते लोग ना, जितना टेंडर मिलता है अगर उतना खाते तो कोई दिखता नहीं होता, टेंडर जितना मिलता है उससे ज़्यादा खान देते हैं लोग, बात यही है। ट्रैक्टर बालू जाता है, ऐसा रहता है उसका बालू ऐसा लगा रहता है कि ट्रैक्टर का आगे का चक्का उठ जाता है कि रातों को जब निकलेंगे रोड पे, इसी रोड पे जब आप रात को निकलेंगे ना, देखेंगे चकवा इसे से ऊपर करता है। सर वो तो ट्रैक्टर की पावर ऊपर के बाद, वो पावर की बात वो दूसरी बात है, वो लेने जाना। आखिरकार वो ओवरलोड जो लादा जाला है, क्यों वही स्थिति वहाँ पे भी रहती है। ट्रैक्टर से आता है वहाँ पे वो दिखाया जाता है कि अभी तक हमने बस इतना खाना है, इतना कुछ है, ठीक है सर। तो टीम लगा देनी चाहिए सर, टीम लगाने की क्या बात है, वहाँ पैसा फेंक देंगे काम खत्म हो जाएगा। हाँ वो बोलिए ना सर, पैसा अधिकारियों को पैसा फेंका जाता है ना। एक ठो है दीपक रावत IAS हैं, जानते हैं उनको, नाम सुनेंगे, दीपक रावत पतले से हैं, देखे होंगे आप लोग। वो जो है मतलब एक खुदाई वाला ही काम चल रहा था, उस पर एक दरोगा को जो है वो सस्पेंड कर दिए हैं, वहीं पे सामने बोले कि इसको सस्पेंड करो। नहीं बोला कि मतलब इतने दिन से खुदाई चल रही थी, तुमको पता नहीं था, ठीक है। तो वो जो है मतलब इतने दिनों तक काम चला, अब तुम कभी यहाँ पे आके नहीं देखे कैसे काम हो रहा है, अगर देखे तो तुम फाइल क्यों नहीं दिए, पेपर कहाँ है सर, ठीक है। वो सब मांगने लगा, तो पैसे की वजह से सब वैसा हुआ था, तुरंत कर दिया, बोलो शाम तक इसको हटा दो, कुछ समय के लिए सस्पेंड हो जाएंगे, फिर बाद में फिर वही जो उनका दरोगा से पद हो सकता है उन्नति हो जाए, घट जाए पद, ठीक, या नहीं घटता है, बहुत कम घटता है। आपको पता नहीं है कि जब घटाया जाता है ना तो भेज दिया जाएगा हवलदार बना के, सीधे या सही से हवलदार बनेंगे, घटता उसके बाद आपका फिर कभी ज़िंदगी में बढ़ता नहीं है। नियम ये है कि अगर आपका पद वही उस टाइम जब घटेगा, हमारी अब दरोगा है, आपको प्रमोशन मिल गया, बन गया CEO, तो आप CEO पद पर वहाँ गलत काम करते पकड़े जाएंगे तो आपको मूल पद पर भेजा जाएगा, पर आपको मूल पद से नहीं हटाया जाता है।
देखिए मूल पद पे भेजा जाएगा, वो सरकार के मतलब ऊपर है कि सरकार आपको उसी पद पे भेजेगी या निचले स्तर पे भेज देगी। ठीक है, क्या हो गया, कितना बज रहा है? 10:31। तो इतना जल्दी छोड़ दें? ठीक है, ठीक। तो बिहार में कुछ बचा भी नहीं है, बिहार में बस वही चोरी वगैरह ज़्यादा होती है यहाँ पे, और कुछ होता नहीं है। अभी तो देख रहे हैं, मतलब आप तो जाके जॉब वगैरह की बात होने लगी थोड़े से, आप लोग थोड़े से देखिए। अच्छा, कल नहीं बताए थे कि वाल्मीकि जो है राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे? कल तो बताए थे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, कल बताए थे। वहीं पे लिखा होगा वाल्मीकि नगर लिखा होगा, वहीं पे शहर बनाया होगा। तो जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये इसलिए हम यहाँ नहीं पढ़ाते हैं कि हम जब पूरा भारत पढ़ाएंगे। आप लोग पीछे मैप में आइए, एकदम पीछे आइए, पीछे आइए, हम दिखा रहे हैं। जब भारत का ही खोजते चलिए, हम इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि आप लोगों को हम जब ये पूरा किस पीछे की बात की बता रहे हैं हमें। यही तो पीछे की बात देखिए देखिए, उसमें निश्चित रेलवे दिया है। ठीक, आप देखिए ऐसा नक्शा दिया होगा, लिखा होगा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य। देखिए लिखा है राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य लिखा है। जो रेड कलर की पट्टी देखिए नीचे, देखिए नीचे देखिए, लिखिए वन्यजीव क्या लिखा है, वन्यजीव। पेज हमारे में तो 27 है पेज नंबर, आपका अलग होगा। आपका ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट है ना, आप उधर में जाइए, तो पीछे जाइए, पीछे जाइए। ये जो देखिए, जो रेड पट्टी लिखे हैं वन्यजीव, देखिए वन्यजीव नीचे यहाँ पे देखिए, ये पट्टी देखिए, पट्टी में, इस पट्टी में वन्यजीव लिखा है। मिला आप लोगों को? खोज लिया आप लोग? बस 8 ही दिया हुआ है। खनिज है और राजस्व है, परिवहन है, अभियांत्रिकी है, कृषि है, कृषि उत्पादन एवं प्रसंस्करण है, रासायनिक उद्योग है, अन्य प्रमुख उद्योग है। ये लोग खान सर वाले मिला मिला है, इन लोगों में तो नहीं दिया है। इनके में नहीं दिया है, ये थोड़ा ढेर ज़्यादा शॉर्ट कर दिए हैं। ठीक है, आप देखिए, जब हम भारत का, अब वहाँ पे देख लीजिए, इसमें देखिए, जब भारत का हम नक्शा पढ़ाएंगे, हम इसीलिए राष्ट्रीय उद्यान वगैरह नहीं पढ़ाते हैं कि जब हम पढ़ाएंगे तो यहाँ पे खुद पढ़ाएंगे। देखिए इसमें सभी दिया, देखिए लिखा होगा राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य लिखा है, 2 चीज़ लिखा है ना। अब जब हम भारत का नक्शा बनाएंगे आपको, ठीक, जब हम पढ़ाएंगे तो यहीं पे आएंगे, आप पढ़ाएंगे, यहीं से पढ़ाएंगे। देखिए सबसे ऊपर लिखा होगा टचिग्राम, ठीक, फिर लिखा होगा काराकोरम सबसे ऊपर, ठीक, किश्तवाड़। अब ये जो चीज़ें हैं, अब हम जब पढ़ाएंगे आपको, अब जम्मू कश्मीर से पढ़ा दिए, ठीक। अब जब हम भारत का नक्शा बनाएंगे और बताते जाएंगे, देखिए जम्मू कश्मीर में ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, सबसे पहले तो आप नक्शा पढ़े रहेंगे, आपको सब मालूम रहेगा। जैसे जैसे बताते हैं कि देखिए ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, आपके दिमाग में बैठता जाएगा। बस सिर्फ आपको थोड़ा सा याद करना होगा, ठीक है। अब इसी बीच में हम बता के उसको क्या करें, एक ठो यहाँ बता देंगे, 2 ठो किसी और राज्य में होगा, फिर 4 ठो किसी और राज्य में होगा। नाम लिए बताते कि देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है, बाकी आपको एक साथ सभी राष्ट्रीय उद्यानों को बताया जाएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। बस इसलिए कहते हैं हम, इसलिए हम छोड़ देते हैं कि जाने दीजिए क्या मतलब है, सभी को एक साथ। अभी यहाँ भी बता रहे हैं, फिर वहाँ भी बताएंगे, ठीक है। बिहार खत्म हो गया, झारखंड शुरू होगा। झारखंड, ठीक है, भारत का सर्वाधिक खनिज वाला, सर्वाधिक खनिज अगर कहीं से मिलता है तो झारखंड के छोटे नागपुर पठार से, ठीक है। अब यहाँ भी पठार है, यहाँ से आपका कोयला निकलता है, ठीक, कोयला जो सर्वाधिक मतलब, ठीक है। हाँ, झारखंड घूमने नहीं जगह कहाँ,
झारखंड में कुछ नहीं है, बस कोयला निकलेगा। उसको झारखंड में चले जाएंगे तो कोयला वगैरह होता है। झारखंड में एक जगह है, झारखंड में एक जगह है, बिहार में आप लोग कर लिए तो डालमिया नगर, देखिए इस कोने में यहाँ पे डालमिया नगर है। डालमिया नगर यहाँ पे दिखी दिया होगा बिहार में। आप लोग डालमिया का सीमेंट देखे हैं? डालमिया का, यस सर, डालमिया का सीमेंट, ठीक है। डालमिया नगर नहीं दिखा है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहाँ पे दिखा है? यहाँ पे ये डालमिया नगर लिखा है। डालमिया नगर जो है, पहले डालमिया नगर में ही डालमिया कंपनी सी थी, ठीक है। उसके नाम से सीमेंट चलता था। अब नहीं आता है, चलता है ऐसा नहीं है, लेकिन अब बिहार से नहीं बनता है। कंपनी हमको नहीं पता है। डालमिया सीमेंट जो है, ठीक है। बिरला वगैरह ग्रुप, ये सीसी जो किसकी है? ये सीसी तो अडानी ग्रुप की हो गई है अब। जो ये सीसी है अब अडानी ग्रुप की हो गई है, ठीक है। आदित्य बिरला वगैरह का जो है, अल्ट्राटेक वगैरह जो है, ये तो अलग अलग किसी कंपनी। टाटा बिरला जो आइडिया चलाते हैं सिम लोग, आइडिया सिम किसकी है? टाटा बिरला की ना, बिरला के साथ है। जो आदित्य बिरला ग्रुप है जो सीमेंट का, उसी का आइडिया है ना, जो सीमेंट बनाता है आदित्य बिरला ग्रुप, उसी का आइडिया है आपका, ठीक है। तो पहले डालमिया नगर में जो है सीमेंट बनता था, अब जो है औरंगाबाद के पास चला आया है, जो यहाँ पे औरंगाबाद है, ठीक। अब यहाँ सीमेंट का जो कारखाना है वो औरंगाबाद में हो गया है, ठीक है। जो आपका उधर मधेपुरा वगैरह है, ठीक, मधेपुरा वगैरह में जो है वैग 12 रेल का इंजन बन रहा है। इधर देखिए मधेपुरा होगा, वैग 12, ठीक है। जो है खनिज वगैरह का, जैसे देखिए खनिज बता रहे हैं, जो डीजल इंजन होता है, डीजल इंजन में वैग 12 मधेपुरा दिख रहा है कहीं? इस साइड देखिए मधेपुरा होगा, मधेपुरा है ऊपर, है ना। अब इसे मधेपुरा में जो रेल का इंजन है, वो जो है आप लोग का जो सामान वगैरह ढोने वाला नहीं है बॉगी, उसको खींचने के लिए वैग 12 बनाया गया है, ठीक है। वो जो है सर्वाधिक शक्ति वाला इंजन है, ठीक है। सर्वाधिक स्पीड वाला नहीं है, सर्वाधिक शक्ति वाला है, ठीक है। ज़्यादा इस पैसेंजर वाले से ज़्यादा बोगी होती है इस वाले में, जिसमें सामान ढोने वाला होता है, ठीक, ज़्यादा होता है, ठीक है। अभी तो इस बार एक तो 100 के कुछ करीब हो गया था, असम में उसको रिलीज किए थे, 100 के करीब था वो, हाँ, ठीक है। तो वैग 12 जो पावरफुल है, ठीक है, उसी में वैग 12 जो है ये मधेपुरा में उसकी कंपनी है, वहीं पे बन रहा है डीजल इंजन। इधर निकलेगा तो आधा घंटा तो खड़े कर जाएगा। हाँ, जाम जाएगा बनारस में। अब दिन भर में 2 बार गुजरा तो सर मान लिया उसको रुकना है, आगे वाले स्टेशन में रुक जाएगा, इधर जाम हो जाएगा रोड पर। चलिए ठीक है, जहाँ से क्रॉसिंग होता है उससे